अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई है और आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने इस केस की समाअत की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस केस की समाअत की है और फुल कोर्ट उनकी सरबराही में काम कर रहा था। जब ये समाअत शुरू हुई तो ये तवक्को की जा रही थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकला चीफ जस्टिस पर एतराज़ करेंगे, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर जो एतराज़ात उठा रखे हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल ने उन एतराज़ात को भी मुस्तरद कर दिया है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक फ़रीक, सियासी जमात या कोई भी शख्स अगर किसी जज पर बिला वजह या अगर उसके कोई रीज़न भी हो तो उसके ऊपर एतराज़ करे और वो जज अलग हो जाए। क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल के तहत अब जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंचेस बन रहे हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसकी हिदायत जारी नहीं कर रहे, बल्कि एक कमेटी बनाई गई है और ये सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी है जो कि ये डिसाइड करती है कि कौन सा जज किस बेंच की सरबराही करेगा और कौन सा केस किस जज के पास जाएगा। आज की जो समाअत हुई है मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं दी हैं। वजह ये बताई गई है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था, इसीलिए मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं मिल सकती। हालांकि जितने भी तबसरे तज्ज़िये हमारे पास आ रहे हैं और कानूनी माहिरीन ये बता रहे हैं कि एक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेना भी गैर कानूनी, गैर आईनी लग रहा है, और आज की समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो गलतियां हैं वो भी बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी हैं। बल्कि गलतियों की बजाय अगर इसको बदनीयती कहा जाए और मिली भगत कहा जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मैंडेट के ऊपर किस तरह डाका मारा है, तो बेजाना होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज की हेयरिंग के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर जजेस ने इस बात की खुलकर निशानदही की है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मखसूस नशिस्तें वापस लेना या फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना देना मुनासिब नहीं है। और आज की समाअत के दौरान जजेस के दरमियान नोक-झोंक भी हुई है, तो तकरार भी हुई है और कुछ जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर नाराज़गी का भी इजहार किया है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ये जजेस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दलाइल की मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं, लेकिन अभी चूँकि केस का फ़ैसला नहीं हुआ तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये नशिस्तें मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी। लेकिन केस की समाअत के बाद हवा ऐसी बन चुकी है कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मखसूस नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कौमी असम्बली के अंदर एक सबसे बड़ी अक्सरियती जमात बनकर सामने आ जाएगी। कोई 22-25 के करीब कौमी असम्बली के अंदर सीटें हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ये मिल जाएंगी, और इसकी जो तादाद है अराकीन की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अराकीन की तादाद ये कोई 120 से भी ऊपर चली जाएगी। अब लेट्स सपोज़ ये एक साजिशी थ्योरी जिस तरह के इस्लामाबाद के अंदर गर्दिश कर रही है कि हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है। अगर ये साजिशी थ्योरी कामयाब होती है तो फिर कौमी असम्बली के अंदर इन हाउस तब्दीली होगी, वज़ीर आज़म का इंतखाब दोबारा होगा। जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वोट पड़े थे तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी 172 का हिस्सा पूरा किया था और
लेट सपोज़ कि दूसरी मरतबा अगर वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है तो भी 172 का हिस्सा वज़ीर आज़म को क्रॉस करना होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 172 नशिस्तें तो कौमी असम्बली के अंदर नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अक्सरियती जमात है। जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, काफ लीग, IP और दीगर जमातें हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। ये जितने अरकान असम्बली हैं इन्होंने 172 का हिस्सा पूरा किया हुआ है। और JUI-FA जो है वो इस वक्त बल्कि काफ़ी ज़्यादा हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चली थी, लेकिन अब ये ख़बरें आ रही हैं कि शायद JUI-FA जो है वो कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस तरह साथ ना दें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान चल रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर JUI-FA खड़ी हो जाती है तो भी 172 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं बनते। आज का जो समाअत हुई है, आज केस की समाअत हुई है, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान झड़प हुई है। और जस्टिस मुनीब अख्तर ये कह रहे थे कि हम हकीकत को क्यों नहीं देखते। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हमारे सामने इसलिए है कि इसमें PTI के जीते हुए लोग शामिल हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसल सिद्दीकी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनसे ये पूछा कि कितना वक्त लगेगा, तो उन्होंने बताया कि 2 से 3 घंटे लूँगा, फिर उसके बाद मैं अपने दलाइल को मुकम्मल कर लूँगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, यही तो मसला बना हुआ है। जिस पर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि ये भी शामिल कर लें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट भी नहीं दी थी। PTI के वकील ने कहा कि कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए किसी जमात का इलेक्शन लड़ना ज़रूरी नहीं है। आज़ाद उम्मीदवार किसी भी जमात में शामिल हो जाएं तो मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। माजी में एक कानून आया था कि मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन लड़ना और 5% वोट लेना लाजिम था, वो कानून बाद में ख़त्म कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, हकीकत में पोजीशन यही है। इसके बाद जब केस आगे बढ़ा तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में कहाँ नज़र नहीं आया कि मखसूस नशिस्तों का फार्मूला तब्दील हुआ है। मौजूदा इलेक्शन एक्ट में भी मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी से मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी से मखसूस नशिस्तें कैसे दे सकता है। ये इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मर्ज़ी से ही मखसूस नशिस्तों की बंदर बांट की है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या आज़ाद उम्मीदवार अपनी सियासी जमात बना सकते हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी पूछा कि कनाडा की सुप्रीम कोर्ट का दौरा किया था, वहाँ वकीलों के लिए 1 घंटा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जजेस ने सवाल भी किए, फिर भी मुकर्रर वक्त में ये केस के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हो सकता है कि ज़्यादा वोट लेने वाली जमात अक़लियत में चली जाए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में गैर जमाती इंतखाबात भी हुए थे, जिसका आपको पता है कि कौन करवाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मजबूर किया जाता है कि सियासी जमात में आएँ, वरना आज़ाद हैसियत ख़त्म हो जाएगी। जस्टिस अतर मीनल्लाह के रिमार्क्स इंतहाई अहम हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को आवाम का हक़ ख़त्म करने की इजाज़त दे सकती है। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि PTI की नशिस्तें ही उन्हें वापस दी जाएँ। पहले हमसे बल्ला लिया गया, फिर कहा गया कि आओ बैटिंग करें। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आपके बैट्समैन से बल्ला नहीं लिया गया, आप तो कहते हैं कि बल्ले के बगैर हमारी बल्ले बल्ले हो गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये रिमार्क्स दिए। और जस्टिस इरफान सआदत खान ने कहा कि मोमिन अगर हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। और ये केस की समाअत कल तक मुलतवी हो चुकी है। देखना यह है कि ये केस कितना मज़ीद लंबा चलता है, क्योंकि इसी केस की बुनियाद के ऊपर हुकूमत खड़ी हुई है। जैसे इस केस का फ़ैसला होगा, हुकूमत का ऊँट किस करवट बैठेगा, ये पता चल जाएगा।